हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। हम जो बात करने वाले हैं ये वीडियो हम लेट से लाए हैं, लेकिन बहुत सारा फ़ोन कॉल ये वगैरह वगैरह बहुत मतलब कॉलिंग के माध्यम से परेशान किया गया और परेशान होना लाजमी भी है कि सर ये क्या हो गया मेरे साथ। एक्चुअली उस समय हम कोचिंग में थे और हम इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाए थे क्योंकि बच्चा लोग के खैर एनीवे बात करते हैं। आप जिस परेशानी में फंसे हुए हैं इसको देख के, ये जो लेटर है, जो लेटर आपके सामने दिखा होगा, इस लेटर को लेके आप टेंशन में हो गए और होना लाजमी है, खासकर जो बीएड अभ्यर्थी है। और बीएड लोग इसीलिए करते हैं कि 1 से लेके जहां तक ऊपर तक उनको फायदा मिले, 1 से 5 में, 6 to 8 सभी में। लेकिन मामला कैसा क्या हो गया कि बीएड धारी को थोड़ा दुख सा हुआ है। क्यों हुआ, हम तमाम बिंदु पे बात करेंगे, वीडियो में बने रहिए। एक एक बिंदु पे हम बात करेंगे, इसलिए बोल रहा है वीडियो में बनिएगा, जैसे कि कमेंट आपको नहीं करना पड़े। ठीक है, चलिए आपके सामने ये लेटर होगा, इस लेटर को हम पढ़ के बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये पहले देखिए, प्रशासी पद वर्ग समिति की दिनांक 24/4/23 की बैठक की कार्रवाई, यानी 24/4 को बैठक हुआ था, यानी 24 अप्रैल को बैठक हुआ था। उस बैठक में एक प्रशासी पद वर्ग यानी कि बिहार में अब जो बहाली होगी, पता है ना, बीपीएससी के माध्यम से होगी। आयोग गठित किया गया, कौन सा आयोग, बीपीएससी के माध्यम से। तो बीपीएससी या तो सिलेबस जारी करे या विज्ञापन जारी करे, उससे पहले बीपीएससी को पद भी तो मिले कि कितना पद पे बहाली करना है, बिहार में शिक्षकों की बहाली कितना होना है। उसी क्रम में एक समिति होता है जिसको बोलते हैं प्रशासी। प्रशासी का मतलब हुआ शिक्षा विभाग। प्रशासी का मतलब पहले समझिए, कुछ लोग ये चीज नहीं समझते हैं। प्रशासी का मतलब हुआ शिक्षा विभाग, यानी शिक्षा विभाग जो है वो कितने पद पे बहाली करेगी 1 से लेकर 12वीं तक, इसको इन्होंने 24 के बैठक में और आज के लेटर में ये क्लियर कर दिया। देखिए, विभाग का नाम शिक्षा विभाग है, ज्ञापांक कितना इतना वगैरह 24 को बैठक हुई थी। अब पढ़िए क्या है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023। ठीक है, के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के 39,758 सृजित पद, जिला संवर्ग के मूल कोटि। इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां देखिए, आप ये देखिए, आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, 1 से 5 जो आप देखते होंगे, ये 1 से 5 में आपको पदों की संख्या, यानी इतना पद पे बहाली होना है। अब जो बहाली होगी 7वां चरण, जिससे पहले एग्जाम होगा बीपीएससी, तो 1 से 5 में 85,000 पद दिया, बहुत अच्छी बात है, सीटों की संख्या बहुत अच्छी है। हम बात करने वाले हैं जो बीएड धारी हैं, जो बीएड किए हुए इस आशा में कि हमको 1 से 5वीं में मौका मिले, 6 से 8वीं में मौका मिले, यानी ऊपर तक। तो लेकिन मामला यहां फंसता है। मामला क्या फंसता है कि 6 से 8वीं में जो सीटों की संख्या मात्र 1745 है। ये जो 1745 है, ये थोड़ा मामला चौंकाने वाला है कि मात्र इतना सीट 6 से 8वीं में जो बीएड करते हैं इस आशा में कि हम दोनों में बहाल हो जाए, और मात्र इतना सीट, इसी को लेके दुविधा में पड़े हुए हैं। हम लगभग 1-2 दिन पहले हम वीडियो भी बनाए थे कि ये हो सकता है गलत सीट हो पेपर में, लेकिन अब लगता है कि गलत नहीं है, या तो घोटाला कहे या बिहार सरकार शिक्षा विभाग चाहती ही नहीं है कि बहाली दे, लेकिन आप हम सब बहाल नहीं हो। इलेक्शन का चक्कर है, इसी कड़ी में ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। 1745 सीट, अब कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब जो क्या बोलते हैं, जो प्रशासी विभाग जो है वो पद भी अपना दे दी, कितना पद पे बहाली होगा, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाला बात है। यानी टोटल पदों की संख्या कितना हो गया, 87,222, यानी 1 से लेके, यहां ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, 1 से लेके 8वीं में टोटल पदों की संख्या कितना आएगा, 87,222 ये पद की संख्या है। यानी 1 से लेके 8वीं में मात्र
समझ सकते हैं कितना कम सीट है। और कम सीट क्यों हुआ? 6 से 8वीं वाले मामला को लेके। और 1 से 8वीं में जो बहाली इतने बच्चे होंगे, यानी जो सीटेट का पेपर 1 पास किए होंगे, सीटेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, वही बैठेंगे 1 से लेके 8वीं में। तो इनके लिए पद कितना है? 87,222 पद है। और यह आवंटन किया गया इतना रुपया, यानी पैसा भी दिया जाएगा ना, शिक्षकों को पैसा भी दिया जाएगा। तो जो 1 से लेके 5वीं में शिक्षक बनेंगे उनका जो मूल वेतन होगा 25,000। कितना? 25,000। और जो 6 से 8वीं में शिक्षक बनेंगे उनका वेतन होगा 28,000। समझ गए ना बात? 1 से 5वीं में इतना और 6 से 8वीं में 28,000। सरकार बोलती है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, आकर्षक वेतन होगा। यही आकर्षक वेतन आप ही से पूछ रहे हैं। वैसे तो अभी भी जो नियोजित हुए हैं छठे चरण में उनको भी 22,000 मिल रहा है। जो 1 to 5 में बहाल हुए हैं छठे चरण में उनको भी 22,000 मिल रहा है। तो कहाँ दे दी? 3,000 बढ़ा के दी 25,000, और छठी से 8वीं में 3,000 बढ़ा के 28,000। यानी सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन के नाम पे, लोकसभा चुनाव है 2024 में, याद होगा आपको, जल्दीबाजी के चक्कर में सीटों की संख्या भी घटाई और वेतन में भी कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है। खैर, खुशी की बात यह है कि बहाली होना अब तय है, अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। और लगभग 1 से लेके 8वीं में कितना पद हो गया? इतना। इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आवे। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूं। ये हो गया 1 से लेकर 8वीं। उसी प्रकार यहां देखिए, वही बात यहां भी लिखा हुआ है, इसको मत पढ़िए, आप नीचे पढ़ लीजिए आप सिंपल वे में। 11वीं से लेकर 12वीं, पहले 9वीं से 10वीं में, 9वीं से 10वीं में सीटों की संख्या कितना है? 33,186। 33,186 9वीं से 10वीं में, यह भी न्यूनतम सीट है। उसी प्रकार 11वीं से 12वीं में कितना है? 57,618 पद। यानी 11वीं से 12वीं जो STET का पेपर 2 पास किए होंगे वो 11वीं से 12वीं के शिक्षक बनेंगे, और जिनमें सीटों की संख्या 57,618। कितना है? 57,618। लेकिन 9वीं से 10वीं में मात्र 33,186। और 9वीं से 10वीं में जो शिक्षकों का वेतन होगा मात्र 31,000, और 1,000 बढ़ा के 11वीं से 12वीं में 32,000। यानी ये क्या हो गया बिहार को? बताइए, इतना कम वेतन पे कौन काम करेगा? लेकिन मजबूरी होता है किसी का भी, हम भी अगर बहाल है मजबूरी के कारण। खैर एनीवे, पता नहीं बिहार सरकार क्या समझती है। यानी टोटल सीटों की बात करें तो 90,804 पद आपको 9वीं से लेके 12वीं में है। 9वीं से लेके 12वीं में अभी मैं इसको एक चीज बताता हूं। यहां देखिए, अभी मैंने जो बात किया, ये देखिए, 1 से लेके 8वीं तक में कितना पद आएगा? लगभग 88,000। कितना है? 87,000 के 88,000। मैं चेक कर लूं। ये लगभग आपको पद हो जाएगा, ये पद देख लीजिए कितना पद है। ये पद हो गया 87,222। याद रखिएगा, 87,222 इसमें है, और यहाँ 90। 87,222 और 90, यानी 1 से 8वीं में 87,222 पद पे बहाली होना है। कितने पद पे बहाली होगा? इतना पे, 87,222 पद पे। ठीक है। और 9वीं से लेके 12वीं तक का जो शिक्षकों का बहाली होगा उसमें सीटों की संख्या लगभग 90,000 है। 90,022 सीट लगभग, चेक कर लीजिएगा। तो टोटल सीटों की संख्या कितना हो गया? 2 2 4 2 2 4 2 7 और 9 8 17, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,70,244 पद पे बहाली होना है। यानी 1 से लेके 12वीं तक ये कुल पद की मैं बात कर रहा हूं। यानी कभी सुनते होंगे आप कि 2.25 लाख 2,20,000 पद पे बहाली होगी, यानी 1 से 12वीं में मात्र इतना पद। यानी सरकार कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में है और वो चाहती ही नहीं कि बहाल अच्छे से हो, इसीलिए छठी से 8वीं में सीटों की संख्या न्यूनतम कर दिया गया। तो इस चीज को समझिएगा। और कहीं ना कहीं वेतन का भी बात करें तो जो 1 से 5वीं में शिक्षक बनेंगे उनका वेतन रहेगा मात्र 25,000। ठीक है।
और जो 6ठी से 8वीं के शिक्षक बनेंगे उनका वेतन रहेगा 28,000। बताइए, ये है आकर्षक वेतन। और वहीं 9वीं से लेकर 10वीं के जो शिक्षक बनेंगे उनका वेतन रहेगा 31,000। ठीक है। उसी प्रकार 11वीं से 12वीं में जो शिक्षक बनेंगे उनका वेतन रहेगा 32,000, यानी 1,000 बढ़ा के। समझ गए ना, ये वेतन की बात की है, ये वेतन की मैंने बात की। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, और 1 से लेकर 5वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे उनको तो पता ही है, सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 पास होना है। लेकिन 9वीं से 10वीं शिक्षक बनने के लिए STET का पेपर 1 पास होना मांगता है, तभी आप BPSC में बैठेंगे। उसी प्रकार 11वीं से 12वीं में बैठने के लिए STET का पेपर 2 पास होना मांगता है, तभी आप बैठ पाएंगे और BPSC एग्जाम लेगी। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए कि अब बहुत जल्द आपके सामने विज्ञापन भी देखने को मिलेगा और कैबिनेट की बैठक लगभग 2 तारीख को। अगला कैबिनेट जब भी हो, उस कैबिनेट में हो सकता है नहीं, 99% आपको इस पे मुहर लग जाए, कितना पदों पे बहाली होना है, और इस पदों को बिहार यानी BPSC को भेजा जाएगा। इसके बाद BPSC विज्ञापन जारी करेगा कि सिलेबस ये रहेगा, सिलेबस के साथ साथ आपका एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भरा जाएगा, क्योंकि BPSC के द्वारा ही लिया जाना है। तो आप सभी संभल जाइए, टीका टिप्पणी छोड़ दीजिए। अगर वाकई में शिक्षक बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ना भी स्टार्ट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लिए। यानी हम एक बात करने वाले हैं, 1 से 5वीं तक के जो शिक्षक बनेंगे इसमें लगभग कितना पद आया, कितना पद है, लगभग 85,000 पद है, लगभग बता रहे हैं ये पद है। और 6 से 8वीं में बहुत न्यूनतम है, ये 1745। तो जो भी पेपर 2 पास किए हैं, सीटेट का पेपर 2, वो अब मेहनत में लग जाइए, क्योंकि BPSC का एग्जाम जब होगा तो अच्छे से दीजिएगा। और पेपर 1, इसमें आपको DLED वाला कोई दिक्कत नहीं। BEd वाले के मन में अभी भी संशय है कि BEd को 1 to 5 में रखेगा कि नहीं, क्या होगा कि नहीं। मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है BEd को बिल्कुल नहीं छाटा जाएगा, रिलैक्स मोड में रहिए। आपके मन में ये दुविधा है, क्योंकि 6 to 8 में आप एलिजिबल तो हैं, बिल्कुल है, DLED वाले भी एलिजिबल है, लेकिन आपके मन में संशय है कि सर सीटों की संख्या मात्र इतना है तो कैसे होगा। तो BEd वाले को बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है अभी भी, DLED वर्सेस BEd। तो आप लोग परेशान मत होना, BEd वाले को भी बाहर बिल्कुल नहीं किया जाएगा, आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, और भी कोई जानकारी हो तो बताइएगा, इस पर हम वीडियो बना देंगे। और ये छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और मुझे उम्मीद है, आशा ही नहीं, आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। ठीक है, ये वीडियो हम लेट से लाएँ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को देखा जाता है, समझा जाता है, उसके बाद ही हम वीडियो लाते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।